2 ही दिन रह गया। 6 तारीख से अगहन का महीना आरंभ हो रहा है। अगहन का महीना पूरा का पूरा अगहन का मास कृष्ण के ऊपर गोपी चंदन लगाने का मातम। एक भी दिन नहीं निकले ऐसा 365 दिन में से जिस दिन कन्हैया को आप गोपी चंदन न लगाएं। ना हो तो हमसे ले जाना ओरिजिनल असली, लेकिन पूरा महीना भर आप गोपी चंदन लगाना और आपसे हो जाए तो पूरा महीना भर एक ब्राह्मण को प्रत्येक दिन भोजन कराइए। कार्तिक के महीने में दीप दान का भारी महत्व है। बैसाख के महीने में जल दान का भारी महत्व है, बहुत ही ज्यादा महत्व है। और अगहन के महीने में अन्न दान का बहुत भारी महत्व है। मार्ग शीर्ष का महीना ऐसा है, मासानाम मार्ग शीर्षम। श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि कन्हैया को मार्ग शीर्ष का महीना इतना उन्हें प्रिय है, इतना अद्भुत महीना है कि गीता अगहन के महीने में प्रकट होती है। अगहन का महीना इतना विशेष है कि भगवान श्री राम का विवाह अगहन के महीने में हुआ। अगहन का महीना इतना विशेष है कि वृंदावन में ठाकुर बांके बिहारी भी अगहन के महीने में प्रकट होते हैं। तो यह मार्ग शीर्ष का महीना बहुत अद्भुत। एक ब्राह्मण को रोज आप भोजन कर। फूस का महीना सूर्य भगवान की पूजा और प्रत्येक दिन खिचड़ी का दान। एक भी दिन ना ऐसा रहे जिस दिन आप खिचड़ी बनाकर या कच्चा राशन आप लोगों को देकर ये पुण्य कमाएं। जो फूस के महीने में पूरा महीना भर खिचड़ी का दान करते हैं उनके खानदान को कभी भी कुष्ठ रोग नहीं हो सकता। ये सूर्य पुराण में उसके बहुत बड़े महात्म्य का वर्णन किया है। रुई का दान और प्रत्येक दिन घी डाल करके खिचड़ी के ऊपर और एक ब्राह्मण को बुला करके उसको प्रत्येक दिन भोजन कराया जाए। तो फूस के महीने का बहुत भारी बहुत बड़ा महात्म्य है। और यह अगहन का महीना है अन्नदान के लिए। भगवान को इसमें आप चंदन लगाइए और हनुमान जी को एक 250 ग्राम लड्डू का भोग हर मंगलवार को लगा लें, शनिवार को लगा लें। पूरे के पूरा का पूरा महीना भर आप लगा लें। और इसमें आंवले के नीचे अगहन के महीने में आंवले के नीचे घी का दिया जलाने का बहुत भारी मात्रा है, बहुत बड़ी महिमा है। ये तो मैंने पिछले काल में समय में भी वीडियो डाली है। इसमें पूरा महीने में जैसे कार्तिक में आप तुलसी पूजते हैं उसी प्रकार से इस महीने में आंवले की पूजा की बहुत बड़ी महिमा। ये सब मेरे सामने ग्रंथ रखा है, ये सगरी बातें लिखी गई हैं। मध्यम मासम न भक्षेत शशांकम शौकरम तथा। जैसे कार्तिक के महीने में लोग मांस नहीं खाते, शराब नहीं पीते, उल्टा पुल्टा नहीं कुछ खाते पीते, उसी प्रकार से इस महीने में भी मध्य नशा मांस इन सब चीजों को वो हाथ भी न लगाएं। आनंद हो जाएगा, कमाल हो जाएगा। मिथ्या क्रोधम तथा रुक्षम तथा परवश मैथुनम। कोई भी आप अनुष्ठान करते हैं तो उसमें संयमित रहना होता है, क्रोध नहीं किया जाता। बहुत आनंद की बात कही गई है। चातुर्य मास परसों सबका पूरा हो जाएगा। यहाँ तो बहुत लोग एकादशी को ही पूरा कर देते हैं, लेकिन फिर जब कोई कार्तिकी नहा रहा है तो फिर तो उसका वर्णन है कि चातुर्य मास पूर्णिमा को ही पूरा होना चाहिए। तो सर्व पाप विनिर्मुक्तो विष्णु लोकम सगच्छति हरऊ सुप्त विशेषेण हरे नाम पठन जापन। चाहे कार्तिक का महीना चाहे अगहन का महीना है, उनके सभी पाप समाप्त हो जाते हैं जो भगवान से जुड़ करके रहते हैं। और विष्णु लोकम सगच्छति, अंत में वह लोग भगवान विष्णु के लोक में जाते हैं। इतना बड़ा महात्म्य मगशिर मास का है। इसको मगशिर भी कहते हैं, इसको मार्ग शीर्ष भी कहते हैं और हमारी देसी भाषा में इसको अगहन कहते हैं। तो ये कुछ जरूरी बातें थी, वह हमने आपके बीच